क्या आपको पता है राजा बलि कौन थे और ओणम पर्व से इनका क्या संबंध है? नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीषा श्री। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि नामक एक दैत्य राजा हुआ करते थे। वह अपनी प्रजा के लिए किसी देवता से कम नहीं थे। अन्य असुरों की तरह राजा बलि ने भी अपने तपोबल से कई दिव्य शक्तियां हासिल की और वह देवताओं के लिए मुसीबत बन गई। उनकी अच्छाइयों के कारण जनता उनके गुणगान भी करती थी। उनका यश बढ़ते देखकर देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु से अपनी बात कही। देवताओं के बात को सुनकर विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। वामन भगवान ने 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और वामन अवतार में श्री विष्णु ने उनके सिर पर अपना पैर रखकर राजा को पाताल भेज दिया। लेकिन उसके पहले राजा बलि ने साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आने की आज्ञा मांगी। अतः सदियों से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इसी खुशी में मलयाली समाज ओणम पर्व मनाता है। इसी के साथ ओणम नई फसल के आने की खुशी में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि तब से लेकर अब तक ओणम के अवसर पर राजा महाबली केरल के हर घर में उनका हाल चाल जानने और उनके कष्टों को दूर करने आते हैं। इस अवसर पर केरल के पारंपरिक लोक नृत्य, शेर नृत्य, कुचिपुड़ी, गज नृत्य आदि से लोग उत्साह मनाते हैं और बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उमंग से, उत्साह से ओणम का पर्व प्रतिवर्ष राजा बलि को याद कर मनाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही कथाओं का श्रवण करने के लिए। धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई जानकारियों को जानने, सुनने और समझने के लिए, उनके महत्व को समझने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।